छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों का दौरा कर न केवल शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा, बल्कि ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही उनके समाधान के आदेश दिए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुशासन तिहार 2025 जनसंवाद कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बिना पूर्व सूचना सीधा संवाद, जमीनी हकीकत का निरीक्षण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आकस्मिक गांव दौरा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। गांवों की चौखट पर सीएम ने लिया योजनाओं का फीडबैक। अब गांव की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचेगी। पीएम आवास योजना और महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों से मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 मई को सक्ती जिले के ग्राम करी गांव में बिना पूर्व सूचना के पहुंचकर पीपल के पेड़ के नीचे खाट पर चौपाल लगाई। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं की स्थिति, शिकायतें व सुझाव सुने। ग्रामीणों की मांग पर नोनी मैया दाई मंदिर के सौंदर्यीकरण, सप्ताह में 1 दिन पटवारी की उपस्थिति तथा नए पंचायत भवन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, पीडीएस और आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से सरकार गांव-गांव जाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी हर व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही श्रीमती सोनाई बाई के घर जाकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और जल जीवन मिशन से नल कनेक्शन की स्थिति भी देखी। साथ ही ग्रामीणों से आवास सर्वे में नाम दर्ज कराने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री साय का हेलीकॉप्टर 5 मई को कोरबा जिले के पाली विकासखंड के ग्राम मदनपुर में उतरा, जहां उन्होंने समाधान शिविर में भाग लिया और ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए विभिन्न आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के 2 दिन के भीतर 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का लाभ मिला और 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंक, दस्तावेज और अन्य सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हैं। नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण को भी 1 घंटे में संपन्न किया जा रहा है। देखिए, सुशासन तिहार अभी हमारे प्रदेश में चल रहा है और ये 3 स्तर में चल रहा है। एक तो सबसे पहले 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में हमारे अधिकारी लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनने का काम किए हैं, उनसे आवेदन लिए हैं और कुल 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक उन समस्याओं को निपटाने का काम किए हैं और सुशासन तिहार का तीसरा चरण 5 मई से शुरू हुआ है और मई के अंत तक ये चलने वाला है। ये तीसरे चरण में प्रदेश के अंदर जगह जगह कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बना के वहां पर समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर हमारे सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जाएंगे और वहां हमारे अधिकारी उस क्षेत्र के जो भी समस्या के विषय में जानकारी देंगे, कितनी समस्या आई, कितनों का समाधान हुआ, कितनों का समाधान कैसे होगा, ये विस्तृत जानकारी वहाँ जनता के सामने में रखेंगे और हम हमारे मंत्री औचक निरीक्षण भी करेंगे। हम कल पहला दिन सबसे पहले सक्ती जिले में गए, वहाँ पर एक करी गांव पंचायत
वहाँ पर हम चौपाल लगाए पीपल पेड़ के नीचे में खटिया बिछा के, और वहाँ पर पूरी समस्या सुने, उनसे पूछे कि सरकार की योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं, राशन हर महीना मिलता है कि नहीं, पानी पहुँच रहा है कि नहीं, बिजली रहती है कि नहीं, शिक्षक पढ़ाने आते हैं कि नहीं। ये तमाम विषयों पर उनसे जानकारी ली और बड़ा संतुष्ट नजर आए। और महिलाएं तो बहुत खुश नजर आई कि उनको हर महीना महतारी बंधन का 1,000 रुपया मिल रहा है और बहुत अच्छा काम महिलाएं कर रही है। कई लोग अपनी बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का क्या कहते हैं खाता खुलवाए हैं, उसमें जमा कर रहे हैं, कहीं राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं अपनी जो धंधा है उसको और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से महतारी बंधन का भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा काम हो रहा है। समाधान शिविर में भी निपट रहे हैं और हम लोग भी समाधान शिविर में जो मूलभूत समस्या, जो बड़ी समस्या भी है, उसकी घोषणा भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास भी हम लोग देखने जा रहे हैं। निर्माणाधीन एक तो कल हम देखे, आज एक जो जिनका पूरा हो गया है, गृह प्रवेश कर चुके हैं, उनके परिवार से मिले तो बहुत खुश नजर आए वो लोग भी। एक किसान के खेत में भी आज हम गए। बेमेतरा जिला में एक हमारा उन्नत किसान है रोहित साहू, उसका बड़ा फार्म हाउस है, कई एकड़ में केला लगाता है, पपीता लगाता है, तो उसके खेत में हम लोग केला पपीता भी खाए। तो इस तरह से सब जगह जा रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो योजना चला रहे हैं शासन की तरफ से जनता तक किस हद तक पहुंच रही है, सब देख रहे हैं। और हमको लगता है कि ये जो सुशासन तिहार है, इससे एक तो प्रशासन में कसावट भी आ रहा है और हम लोगों को भी पता चल रहा है कि सरकार की योजनाएं किस हद तक पहुंच रही है। सबसे पहली तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए अतिथिगण मल्ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। और मोर नाम राजनंदिनी डोंगरे, मैं ग्राम मदनपुर रजकम्मा के वासी हूँ। और पहली तो मैं कच्चा मकान में रहत रहे, जगह से मोला बहुत सारा दिक्कत होत रही से, बहुत सारा दिक्कत के सामना करना पड़त रही से। ओकर बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर आवास योजना के लाभ मिली से, जेकर से मोर आवास बन के आज तैयार हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। और एकर ले मैं अपन प्रधानमंत्री और क्या बोलते मुख्यमंत्री जी मला बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोर सपना पूरा हो गया हवे। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जनता अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। इसी कड़ी में सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दूसरे दिन 6 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अचानक बेमेतरा जिले के ग्राम सहसपुर का दौरा किया। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकले और मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्वागत किया। बरगद के नीचे चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन, विद्युत सब स्टेशन और फड़ी नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। श्रीमती पूनम साहू ने महतारी वंदन योजना से मिली सहायता के बारे में बताया और श्रीमती अमरोतेन साहू ने घर पर जाकर मुख्यमंत्री ने आवास योजना की स्थिति देखी। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को पक्का मकान मिलना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सुशासन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता की सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित शासन है। जब हम स्वयं हितग्राहियों के घर जाकर योजनाओं का लाभ पूछते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि योजनाएं फाइलों से निकलकर जमीन पर उतर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत कबीरधाम जिले के बोटला विकासखंड के सुदूर और दुर्गम पहाड़ियों पर बसे ग्राम दलदली पहुंचे। आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा बाहुल्य इस अंतिम सीमावर्ती गांव में मुख्यमंत्री साय के आगमन की खबर फैलते ही दलदली समेत समीपस्थ ग्रामों के ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इससे हम लोग को एक तो सरकार जनता के बीच में जा रही है और जो हम लोग 1.5 साल में जो योजना लागू की है प्रदेश में, वो योजना कहां तक जनता तक पहुंचवा रही है उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोग सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की बात करते हैं, इस सुशासन त्योहार से उसमें बहुत फर्क पड़ेगा।
मोर नाम रमा पैकरा है। मैं महतारी वंदन के ग्राही हूँ। मतलब 15,000 मिले हैं। मैं महतारी वंदन के पैसा से बच्चा मन के सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवाए हो, जो मतलब बहुत लाभ मिली सवे। उमन के उज्जवल भविष्य के उच्च शिक्षा के प्राप्त हुई सवे। छत्तीसगढ़ शासन ला मैं धन्यवाद देत हूँ कि मोला महतारी वंदन के लाभ मिली से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सुशासन तिहार 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दौरा आम जनता की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से जानने और शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक अनुकरणीय पहल बनकर सामने आया है।